मोहब्बत की दुकान, जिसका सेल्समैन एक कन्हैया कुमार वो है जो खड़ा होकर जेएनयू में बोलता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अब जल्द हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। अरे राहुल गांधी कौन था अफजल? दो तो सही स्टेटमेंट आके एक बार मीडिया में पूछो ना। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं ना पीएम साहब, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर भी खड़े होकर कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। कभी बोला है? मनमोहन सिंह जी जाते थे, न्यू खड़े हो जाते थे। कभी मनमोहन सिंह को उस बैठक में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखा है जिसमें सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष मौजूद रही हो? नहीं देखा। ये हमें सिखाते हैं, इन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया। महागठबंधन बहुत बढ़िया है, लेकिन महागठबंधन की सिर्फ एक कमी है, महागठबंधन में भी उनको ही नहीं पता कि हमारा मुखिया कौन है। अगर राहुल जी हैं ठीक है, आप लोग पहले एक मंच में बैठिए, आप लोग डिसाइड करिए कहाँ राहुल जी हमारे मुखिया हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो हमें अगर लगेगा कि राहुल जी बेहतर कर सकते हैं तब हम वोट करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि हम राहुल जी को देखते हैं, हमारा सेंट्रल राहुल जी हैं, हमने उनको देख के वोट करा। प्रधानमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री बन रही ममता जी, तो हम ममता जी को थोड़ी दिए हैं, हम दिए हैं राहुल गांधी जी को। तो राहुल गांधी जी को आप बनाओ ना, आगे तो करो ना, किसी जब जिसको बनाना पहले उसको आगे करो, वो अच्छा लगा तब हम वोट देंगे। अभी तो जो हमें दिख रहा है कि कोई अच्छा ही नहीं है, उसमें क्लियर ही नहीं है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इससे अच्छा है भैया मोदी लेते रहे। हमने नीतीश जी को मान लिया कि प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छे नेता, हम उनको वोट करेंगे, लेकिन मैंने उनको वोट तो कर दिया, बाद में प्रधानमंत्री कोई और बन रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी बात को कोई सुनेगा? सेंट्रल में मैं आऊंगा दिल्ली, मैं चिल्लाऊंगा, मेरी बात कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुनेगा। केवल सनातन धर्म में हिंदुओं की ही क्यों जाति है जो है विपक्ष जो है जानना चाहता है? जातियां तो और भी धर्मों में हैं। मुस्लिम धर्म में कितनी जातियां होती हैं? पूछो, करवाओ उनकी जाति के आधार पर। उसी में रेल मंत्री बने थे लालू जी, आज उनके बेटे चिल्ला रहे हैं जाति जनगणना जाति जनगणना। जब पिताजी तुम्हारे रेल मंत्री थे तब काहे नहीं बोल पाए कि रेल मंत्रालय नहीं चाहिए, पहले जनगणना कराओ? काहे नहीं कराया? उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे बगल में ही प्राइमरी विद्यालय, मेरे घर के जस्ट बगल में, और वहीं पे बहुजन कास्ट के लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आज भी वहाँ के बच्चे फ्री में टाई मिल रहा है, शर्ट मिल रहा है, टी शर्ट मिल रहा है, स्वेटर मिल रहा है, जूता मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आज भी 5वीं पास नहीं है। रीजन हमने रोका था, आप 5वीं पास मत करो, आप पढ़ने मत जाओ, हमने रोका है। किसी गांव के किसी एक व्यक्ति को बताइए जिसने, अगर उनके बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, अगर उसका हाथ पकड़ के बाहर किया है। ये चुनाव में जाति का मुद्दा ही नहीं आता। चुनाव में ये जो क्यों कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, उस संविधान में लिखा है वी आर दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो जाति अगर विपक्ष को जाननी है और देश को जाननी है तो राहुल गांधी की जाननी है, क्योंकि उसकी दादी जो थी, जिनकी वो बेटी थी, वो थे नेहरू, ठीक है ना, नेहरू नाम गायब। फिर जिनसे उनकी शादी हुई वो थे खान। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है। सत्ता पक्ष व विपक्ष अपने अपने विचारों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। सत्ता पक्ष अपनी ढेर सारे जो काम किए हैं उसको गिना रहे हैं, विपक्ष जो है महंगाई और बेरोजगारी को टारगेट कर रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम ढेर सारे मित्रों से बात करेंगे। हमारे साथ में क्या नाम है सर? अभिषेक मिश्रा सर। क्या करते हैं? अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव करीब में है, परिवर्तन होगा या मोदी जी फिर आएंगे? परिवर्तन नहीं होगा, फिर वही आएंगे मोदी। महंगाई और बेरोजगारी, मान लिया आप जॉब कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बेरोजगार हैं, वो परेशान हैं सरकार को लेकर। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग बेरोजगार हैं, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट होंगे। आप घर पे रह के आप ये सोचो कि सब हमको गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, थोड़ी मिलेगी। हम भी तो आए हैं, हम यूपी जौनपुर से चल के दिल्ली तक आए हैं, तो अगर यहाँ आए हैं तो जॉब तो कर रहे हैं ना। जब आप घर से बाहर निकलोगे, जॉब के लिए सर्च करोगे, तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब है। किस फील्ड में जॉब नहीं है आप बताइए? बहुत सारी कंपनियां, आप चले आइए। आजकल तो बैंक भी एक ऐसा सिस्टम निकाल दिया है कि थर्ड पार्टी पेरोल पे बहुत सारे बंदे फील्ड वर्क कर रहे हैं, जिनकी सैलरी भी 22-24 हज़ार से नीचे नहीं है। महंगाई दर के हिसाब से 24,000 रुपये अगर आज मुझे नेट हैंड इन हैंड सैलरी मुझे आती है, तो मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब 24,000 इसके पहले मिलता था क्या? 2014 के पहले 10,000 12,000 पे लोग काम करते थे, आज 24,000 मिल रहा है। तो महंगाई दर कहाँ है? आप ये सोचिए कि 2014, 10, 11 में, 9 में, आप भी जानते रहे होंगे वो टाइम पे हम कैसे रहते थे, आज हम कैसे हैं। समय के हिसाब से सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 300-400 रुपये से ज़्यादा नहीं पाते हैं, उनके लिए जो है महंगाई असरदार। नहीं, बात आपने बहुत सही कही है, लेकिन ये मैं पर्टिकुलर कुछ जगहों को मैं जानता हूँ जहाँ पे उनको दिहाड़ी कम मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में से रहने वाले हैं,
हमारे यहाँ अगर घर भी बनता है तो जो उनके साथ मजदूर आते हैं, जो मिस्त्री होता है, मिस्त्री के साथ में 2 लोग 3 लोग समूह में जो उनके साथ काम करते हैं, वो भी 450 रुपये 500 रुपये लेते हैं। और जो मिस्त्री होता है, जो मेन ईंट रखता है, वो 700 रुपये पूरे दिन का लेता है। तो आप बताइए कहाँ से उनका दिहाड़ी कम कहाँ हुआ? 7 तरीके 21 मतलब ये हो गया कि उनकी 21,000 रुपये मंथली इनकम है, कहाँ कम है? इसी बात को तो लेकर कहते हैं कि 400 रुपये का गैस सिलेंडर था, 1200 रुपये मिल रहा है। हाँ, ये बात उन्होंने कही, ठीक है। आप एक बताइए, 400 रुपये का सिलेंडर था, हम रात को लेके जाते थे, किसी गाड़ी आती थी, हम वहाँ सिलेंडर रख के पूरी रात वहीं पे बिस्तर लगा के लेटे रहते, सुबह गाड़ी आएगी तो हम सिलेंडर निकाल के लेके जाएंगे। करते थे नहीं करते थे, आप सही बताइएगा। लेकिन आज क्या करना होता है, गाड़ी आती है चौराहे पे या तो घर के सामने आती है, सिलेंडर उतार चली जाए। तो आप बेहतर व्यवस्था अगर लेना चाहेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इलाहाबाद जाना है, दिन में ही जाना है और उसी दिन में रिटर्न आना है, तो आप वंदे भारत से जाएंगे। अगर मान लीजिए ट्रेन आपने यूज़ करी, वंदे भारत यूज़ करी, वंदे भारत की हाई स्पीड 125 किलोमीटर 130 किलोमीटर, उससे पहले भी तो ट्रेनें चल रही हैं 120 और 130 किलोमीटर स्पीड में। मेरी बात को समझिए, जैसे वंदे हो सकता है उनकी स्टॉपेज ज़्यादा हो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता हो, कम टाइम में पहुंचने वाली अभी ट्रेन वही है ना, तो अब स्पीड कुछ भी हो लेकिन उसका स्टॉपेज कम होगा तो जल्दी जा रही है। अगर हम उसमें जाते हैं तो हमारा प्राइस भी ज़्यादा लगता है ना, पैसा भी ज़्यादा लगता है। जब हम बेहतर व्यवस्था खोजेंगे तो आप ये मान के चलिए बेहतर व्यवस्था के लिए बेहतर पैसे भी लगेंगे। क्या इसके पहले नहीं, पहले भी हम प्लेन में तो गाँव में कोई एकाध आता था फ्लाइट से तो बताते भैया हमारे गाँव में हमारे भाई चाचा जी हमारे फ्लाइट से आए हैं। आज तो फ्लाइट से कोई भी निकल जाता है लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता फ्लाइट से आया, ट्रेन से आया, पैदल आया, कैसे आया, कोई पूछता है? आप बताइए, आम चीज़ें हो गई हैं फ्लाइट में चढ़ना, हुई है नहीं हुई हैं? आपके गांव 50 लोग आते हैं लेकिन कोई इग्नोर कर देते हैं, अरे फ्लाइट से क्या हुआ भाई, फ्लाइट में तो बहुत लोग आते जाते हैं। होता है नहीं होता है? ये होता है बदलाव। समय के हिसाब से सब चीज़ें चेंज हो रही है। कौन सा क्या चीज़ का दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आप महागठबंधन को गंभीरता से नहीं लेते, इनके जो वादे हैं वो गलत। महागठबंधन को मैं गंभीरता से ले रहा हूँ, मैं महागठबंधन को नकार नहीं रहा। महागठबंधन बहुत बढ़िया है लेकिन महागठबंधन की सिर्फ एक कमी है, महागठबंधन में भी उनको ही नहीं पता कि हमारा मुखिया कौन है। अगर राहुल जी हैं ठीक है, आप लोग पहले एक मंच में बैठिए, आप लोग डिसाइड करिए कहाँ राहुल जी हमारे मुखिया हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो हमें अगर लगेगा कि राहुल जी बेहतर कर सकते हैं तब हम वोट करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि हम राहुल जी को देखते हैं, हमारा सेंट्रल राहुल जी हैं, हमने उनको देख के वोट करा। प्रधानमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री बन रही ममता जी, तो हम ममता जी को वोट थोड़ी दिए हैं, हम दिए हैं राहुल गांधी जी को। तो राहुल गांधी जी को आप बनाओ ना, आगे तो करो ना, जब जिसको बनाना पहले उसको आगे करो, वो अच्छा लगा तब हम वोट देंगे। अभी तो जो हमें दिख रहा है कि कोई अच्छा ही नहीं है, उसमें क्लियर ही नहीं है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इससे अच्छा है भैया मोदी लेते रहो, तुम पहले डिसाइड करो कि वोट लेना नहीं लेना, वो तुम लेना ही नहीं चाहते, तुमको खुद नहीं पता कि भाई मैंने राहुल गांधी को मैंने सोचा कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, जमीन पुत्र हैं, चलो मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा वक्ता भी है, बोलते भी हैं, सब कुछ अच्छा है, हम उनको वोट दें। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं वो, मैं वोट उन्हीं को देना चाहता हूँ। नहीं, मेरा मोटिव है मैं राहुल गांधी को नहीं, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं राहुल गांधी को वोट करूंगा, लेकिन क्या गारंटी है विपक्ष इंडिया कह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो वो खुद नहीं कहते, वो कहते हैं चुनाव होगा उसके बाद डिसीजन लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि राहुल गांधी को बनाया जाए, महागठबंधन में इतना नेता है, 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री हैं। मैंने नीतीश को वोट कर दिया, नीतीश जी को मैंने वोट कर दिया, अब पता चला सरकार बनने के बाद नीतीश जी बन ही नहीं रहे हम प्रधानमंत्री, तब बताइए हम क्या करेंगे? 5 साल रोएंगे बैठ के? काहे लिए रोएंगे भाई? इससे बेहतर ये है कि मोदी जी को वोट देंगे, हमको रोना नहीं है, रो तुम लोग बैठ के एक साइड में। हमने नीतीश जी को मान लिया कि प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छे नेता, हम उनको वोट करेंगे, लेकिन मैंने उनको वोट तो कर दिया, बाद में प्रधानमंत्री कोई और बन रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी बात को कोई सुनेगा? सेंट्रल में मैं आऊंगा दिल्ली, मैं चिल्लाऊंगा, मेरी बात कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुनेगा। एक विधायक तो सुनता नहीं जिसको वोट देता हूँ, वो तो सुनने ही नहीं आता। जब प्राइम मिनिस्टर कोई वो बन जाएगा वो मुझे मेरी सुनेगा, वही बात है ना। तो हम भाई कैसे ऐसे लोगों को वोट करेंगे? देव गौड़ा जब बने थे प्रधानमंत्री देश के तब उन्हें कौन जानता था? अब दिया कांग्रेस को वोट हमने, देंगे तो ऐसे जाने कितने मंत्री आए, नेता बन के चले गए और बस उल्टा सीधा पहले चले जाओ। आदमी मर रहा है, तकलीफ झेल रहा है और उन्हें वोट दे रहा है, बाद में कुछ जल्दी नहीं आ रहा, सब उल्टा सीधा चला रहे हैं। तो भाई हमें तो क्लियर है, हमें पहले ही पता है उसमें जिसमें दलदल है, अभी क्लियर ही नहीं है तो हम वहाँ क्यों दूं? जहाँ पर क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो मैं उसी को वोट दूंगा ना, मुझे क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे कोई दावेदारी नहीं करने वाला है कि अगर मैंने वोट करा है, अगर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इसलिए मैं उनको वोट दूंगा।
तुम पहले क्लियर करो कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और उसके कार्य को अगर हमने देखा है कि उन्होंने अच्छा बेहतर किया, अगर हमें अच्छा लगा तो हम वो करेंगे। जातीय जनगणना कराए गए हैं नीतीश कुमार जी की तरफ से, और साथ साथ में इसी को मुद्दा बना रहे हैं पूरा विपक्ष। कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएंगे। एक बात बताइए, 40 साल तो सत्ता में थे, 40 साल कंटिन्यू, तब क्या कर रहे, सो रहे थे? तभी करवा लिए तो। और ये जातीय जनगणना कराने की नौबत क्यों आई? ये आपने लाया 70 सालों में। आज ये इतने दिन तक कोई नहीं बोल रहा था कि जातीय जनगणना, उसी में रेल मंत्री बने थे लालू जी, आज उनके बेटे चिल्ला रहे हैं जातीय जनगणना जातीय जनगणना। जब पिताजी तुम्हारे रेल मंत्री थे तब काहे नहीं बोल पाए कि रेल मंत्रालय नहीं चाहिए, पहले जनगणना कराओ? काहे नहीं कराए आप? आज चिल्ला रहे हो जातीय जनगणना जातीय जनगणना। और तब कुछ नहीं। और जातीय जनगणना से होगा क्या? मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, जातीय जनगणना नहीं, आर्थिक जनगणना कराओ कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना नीचे, उसको ऊपर लाने का काम करो। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है कि सिविल कास्ट जो भी है सब गरीब है? सब में गरीब है, आप ढूंढने जाओ, हर एक तबके में आपको गरीब मिलेगा, हर एक कास्ट, कोई भी कास्ट हो। जाति जनगणना से नुकसान नहीं है क्या? नफरत पैदा होगा, अलग अलग जाति में अलग अलग तरह का होगा, विकास नहीं। मैं बिहार का हूँ। तो आप नीतीश के इस जो है जातीय जनगणना से संतुष्ट नहीं सर, ये हम लोग में अलग अलग बिहारियों को हजारों टुकड़ों में बांट देगा ये नीतीश कुमार। नफरत पैदा होगा, अलग रोड बनाना पड़ेगा, अलग जाति का हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, सब कुछ अलग करना पड़ेगा जातीय जनगणना करते हैं तो। ये जातीय जनगणना होता है तो अलग रोड बनाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जाएंगे, पता तो चलेगा कौन से कास्ट के कितना। नफरत पैदा होगा, स्कूल में भी बोलेगा ये जाति का है, इससे स्कूल बनाना पड़ेगा, हॉस्पिटल भी अलग बनाना पड़ेगा। ये जातीय जनगणना देश को विनाश करेगा, भारत को। देखिए, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुशासन की सरकार कहा जाता है, कुछ ही सोच समझ के ही तो किया गया होगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक लेख आया था कि भारत विश्व का शेर है मगर चल नहीं सकता, क्यों नहीं चलेगा? ये भी तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं चलता है? ये जातीय धर्म के आधार पर भारत बटा हुआ, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होगा तो जातीय जनगणना को नहीं कराने में ही भला होगा देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था। हजारों टुकड़ों में आप जातीय जनगणना कराएंगे, मान लीजिए हम पैदा होगा, हम नफरत पैदा ब्राह्मण हैं, हमारी 40% भागीदारी है, 20% है, 10% है, 5% है, 5 वैकेंसी आई टीचर की, तो सबसे पहले ना आपने तो रिजर्व कर दिया कि पहले 20% जो हैं पहले उनको 2 लोगों को 4 लोगों को जो वैकेंसी है उस हिसाब से हमें इनको परसेंटेज भी देना। लेकिन आप सोचिए शिक्षा के स्तर को कौन मजबूत कर सकता है? जिसके पास ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा हो, जिसके पास काबिलियत हो, वो आना चाहिए टीचर बनने के लिए। जिसके पास काबिलियत नहीं, केवल आरक्षण के दम पे वो आए, वो अच्छा है। आप बताइए, आप डॉक्टर बनेंगे तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर पेशेंट हमारे यहाँ अस्पताल में है ना, हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि उसको इंजेक्शन कौन सा देना है, दवा कौन सी देनी है। अभी इनका यही हाल है कि पुराना याद क्या कराते हैं, बोलते हैं कि हमारा शोषण किया गया पुराने में। आप बताइए, अगर 50 साल पहले आप बीमार थे, हमें कोई रोग था, तो वो टाइम पर हम दवा खाते थे, तो आज वो दवा खाएंगे तो हम बीमार होंगे कि सही होंगे? आप बताइए। 50 साल पहले मैं मान लेता हूँ, चलो शोषण किया गया था, उच्च जाति वाले कहते थे स्कूल मत आओ, पढ़ो मत, ये मत करो, वो मत करो, चलो मैं मान लिया करते रहे होंगे। मैंने नहीं देखा है, शायद सुना भी है, हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने किया हो या हमारे और पीछे किसी ने किया रहा हो। मैं इस चीज़ को नकार नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मैं नकारूं कैसे? अगर सामने वाला बोल रहा है कुछ तो हुआ होगा। अगर वो टाइम पर आज हो रहा है क्या, आप एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ जाति के नाम पे आपको बाहर कर दिया जाता है कि पहले इनका एडमिशन होगा उसके बाद आपका होगा। होता है किसी अस्पताल में जाते हैं तो आपको वहाँ पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। तो उस चीज़ को क्यों याद कर रहे हो जो 50 साल पहले हो गए? आज प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में हमारी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, हमें क्या करना। आज भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे बगल में ही प्राइमरी विद्यालय, मेरे घर के जस्ट बगल में, और वहीं पे बहुजन कास्ट के लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आज भी वहाँ के बच्चे फ्री में टाई मिल रहा है, शर्ट मिल रहा है, टी शर्ट मिल रहा है, स्वेटर मिल रहा है, जूता मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आज भी 5वीं पास नहीं है। रीज़न हमने रोका था, आप 5वीं पास मत करो, आप पढ़ने मत जाओ, हमने रोका है। किसी गांव के किसी एक व्यक्ति को बताइए जिसने, अगर उनके बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, अगर उसका हाथ पकड़ के बाहर किया हो, फिर भी तुम्हारे बच्चे। नीतीश कुमार को तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, वो तो 2% में आ गया। और डिप्टी सीएम अगर मुस्लिम का परसेंट बढ़ा तो भागीदारी है तो दे दो, मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाओ। ये लोग अपना तू करेगा, ये क्यों बोला भागीदारी जिसकी जितनी हिस्सेदारी? ये नीतीश कुमार एक पलटू राम है, ये पलटू राम कभी भी। जातीय जनगणना से कितना संतुष्ट? संतुष्ट नहीं है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी के रहने वाला। जातीय जनगणना विपक्ष का मेन मुद्दा बनता जा रहा है। वो तो ऐसे ही 19 में भी बनाए थे लोग।
हाँ सारे एक हुए, कुछ नहीं बिगाड़े। एक ही धर्म की जाति जनगणना क्यों कराई जा रही है? केवल सनातन धर्म में हिंदुओं की ही क्यों जाति है जो है विपक्ष जो है जानना चाहता है? जातियां तो और भी धर्मों में हैं। मुस्लिम धर्म में कितनी जातियां होती हैं? पूछो, करवाओ उनकी जाति के आधार पर, क्यों नहीं करते हैं? और जाति जनगणना अगर करनी, अरे जाति जिसकी पूछनी है उसकी पूछो ना। राहुल गांधी की जाति को लेकर के बहुत विवाद है भाई। इनकी जो दादी थी, जनेऊ पहनते हैं, कोट के ऊपर भी पहन लेते अरे भाई कुछ भी पहन लेगा वो कुछ भी हैं। पहन। स्पष्ट हो गया ना कि भाई जनेऊ पहन। आप सुन लीजिए, जो जाति अगर विपक्ष को जाननी है और देश को जाननी है तो राहुल गांधी की जाननी है, क्योंकि उसकी दादी जो थी, जिनकी वो बेटी थी, वो थे नेहरू, ठीक है ना, नेहरू नाम गायब। फिर जिनसे उनकी शादी हुई वो थे खान, वो खान नाम गायब, ठीक है। जहां से राहुल गांधी की माताजी आई, एंटीना मानियो, ठीक है ना, वो थे विंची, वो विंची भी नाम गायब। केवल गांधी परिवार का नाम लेकर के, और देश में इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय हिंदुओं को बांटने के। वही मनसा इनकी आज साफ निकल के आ रही है, जो 60 साल तक ये हिंदुओं को बांटते आए जाति व्यवस्था के नाम पर, आज ये वही बांट रहे हैं। हमारी जातियां हमारे केवल शादी विवाह कार्यक्रमों के लिए, आदि के लिए होती है, ठीक है ना। जब हमें कहीं शादी करनी होती है ना अपने बच्चों की, तो मेरे भाई जाति नहीं, गोत्र तक पूछ लें। नुका तेरी दादी का गोत्र क्या था, तेरी नानी का गोत्र क्या था, माताजी का गोत्र क्या है, पिताजी का गोत्र क्या है, सारे पूछ ले मेरे भाई। लेकिन वो शादी विवाह की पारंपरिक संस्कारों में, ठीक है ना। ये चुनाव में जाति का मुद्दा ही नहीं आता। चुनाव में ये जो क्यों कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, उस संविधान में लिखा है वी आर दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम इंडिया के जो है सिटीजन है भाई, और राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हो तो फिर जातिगत जनगणना क्यों ला रहे हो मेरे भाई? और ला रहे हो तो केवल एक धर्म की क्यों ला रहे हो? लाओ ना आप, और भी तो धर्म है, उनकी ले आओ भाई। किस में नहीं है? बौद्ध धर्म में भी जातियां हैं, क्रिश्चियनों के यहाँ भी जातियां हैं, मुस्लिम धर्म में भी जातियां हैं, सबकी जनगणना करा लो। नहीं कराएंगे, क्योंकि केवल तुष्टीकरण की राजनीति पे कांग्रेस अपनी रोटियां सेकती आई है, और आज उनकी रोटियां सेकनी बंद हो गई है। देश जो है उनका जो है घिनौना चेहरा पहचान चुका है। ये I.N.D.I.A. इतने सारे डाउट लगा के जो ये बैठे हैं ना, अब जनता को भी डाउट हो गया है कि ये हमारा उद्धार करने वाले है ही नहीं। उद्धार देश का जो कर रहे हैं वो है नरेंद्र दामोदास मोदी जी, और हमारे आने वाले जो भविष्य में आएंगे वो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जब बनेंगे, वो ही देश को विश्व गुरु बनाने की स्थिति में ले जा रहे हैं। और ये किसी से छुपा नहीं है मेरे भाई। आज ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं ना पीएम साहब, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर भी खड़े होकर कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। कभी बोला है? मनमोहन सिंह जी जाते थे, न्यू खड़े हो जाते थे। कभी मनमोहन सिंह को उस बैठक में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठते हुए देखा है जिसमें सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष मौजूद रही हो? ये हमें सिखाते हैं। इन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया। इन्होंने ना मुस्लिमों को फायदा पहुंचाया, ना सिखों को फायदा पहुंचाया, ना हिंदुओं को फायदा पहुंचाया। इन्होंने केवल जनता को आपस में लड़ाया, और उसी जहर जो कांग्रेस ने बोया, उस जहर को आज तक हम भुगतते आ रहे हैं। ये जो भी जितने भी विवाद है ना, हिंदू मुस्लिम विवाद और ये सिखों को खालिस्तानी विवाद, ये सब कांग्रेस की उपज है। वही पर कांग्रेस का तो कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि मोहब्बत की दुकान है मेरी। हाँ, अच्छा, कौन सी मोहब्बत की? वो मोहब्बत की, अरे नहीं, वो मोहब्बत की दुकान जिसका सेल्समैन एक कन्हैया कुमार वो है जो खड़ा होकर जेएनयू में बोलता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे राहुल गांधी कौन था अफजल? दो तो सही स्टेटमेंट आके एक बार मीडिया में पूछो ना, कि जिस मोहब्बत की दुकान पे तुमने अपने एक साहूकार को बिठाया हुआ है, कन्हैया कुमार को अपने साथ में, वो जो अपनी विचारधारा रखता था, क्या तुम मानते हो कि अफजल के शर्मिंदा होने पे तुम, वो अफजल की फांसी पे तुम शर्मिंदा हो? अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अफजल को फांसी हुई थी भाई। आज देश में सुप्रीम कोर्ट मतलब अगर जो मौजूद है तो ये शर्मिंदा है। क्या चाहते हैं? खिलाफत? वो तो आने से रही भैया। जमहूरियत है, जमहूरियत रहेगी क्या? डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री है हमेशा रहेगी।